नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम बात करेंगे ट्रायंगल्स के अगले लाइन एंड एंगल्स और ट्रायंगल के अगले कंसेप्ट में, जो हमने देखिए पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ रखा था। ये सारे वैरायटी क्वेश्चंस हम लोगों ने पढ़ा था, एक्सटीरियर एंगल, बहिष्कोण और इस वैरायटी क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कशन कर रहे थे। और जो आज हम बात करने वाले हैं इस वैरायटी क्वेश्चंस पे बात करेंगे, इनके कंसेप्ट क्या है, सारे कंसेप्ट बताऊंगा मैं एक एक करके। बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहेंगे जो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि किसी भी एंगल के अकॉर्डिंग हम किसी ट्रायंगल को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा ट्रायंगल किस प्रकार का है। तो सबसे पहले अगर आपके सामने एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो, मान के चलिए ए बी सी, बी आपका लार्जर एंगल है, ये क्या है, बड़ा कोण है, और ये दोनों क्या है, अल्फा बीटा, दोनों छोटे कोण है। तो आप कहोगे जो बड़ा कोण होगा, आप कहोगे सर जो बड़ा कोण होगा ना एक्यूट एंगल ट्रायंगल में, वो शेष दो कोणों के यानी अल्फा प्लस बीटा से क्या होगा, छोटा होगा। अगर दो कोणों का योग बड़े कोण से क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है, या बड़ा कोण दो कोणों के योग से छोटा आ रहा है, तो हम लोग उसे कहेंगे न्यून कोण त्रिभुज। राइट एंगल ट्रायंगल की मैं बात करूं, अगर ध्यान से सुनिएगा, बड़ा गजब का क्वेश्चन है, कंसेप्ट है, मजा आ जाएगी आप लोगों को। राइट एंगल ट्रायंगल का कुछ ये चल रहा है। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री होगा, अगर एक दो कोणों का योग तीसरे कोण के योगफल के बराबर आ जाए, आपने कहा सर ये अल्फा है और बीटा है, दो कोणों का योगफल 90 डिग्री आ जाए, तो आप कहोगे सर राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी आप कहोगे सर ये एक समकोण त्रिभुज है। अगर ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल की बात करें, आपके सामने मैंने दे दिया, ये आपके सामने ट्रायंगल है ए बी सी, मैंने बी लार्जर कोण कर दिया, लार्जर एंगल हमेशा ऑलवेज ग्रेटर देन अल्फा एंड बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा से क्या होगा, बड़ा होगा। ऐसे एंगल, ऐसे ट्रायंगल को हम लोग कहेंगे कि भाई ये ट्रायंगल जो है ना आपका ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है, ठीक है ना जी। ये तीन जो मैंने आप लोगों को बताया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ लेता है कभी कभी इनसे रिलेटेड। ओके, आगे बात करते हैं, इसका कंसेप्ट पढ़ते हैं। ये कंसेप्ट है क्या, बहिष्कोण से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, जो कि आप लोगों ने पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को बेहद तरीके से इसको बताया था। आपने कहा इफ ए बी पैरेलल, इसमें जो ए बी है वो पैरेलल डी ई के है, इसके समांतर है, देन सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एक्स, एक्स का सप्लीमेंट्री क्या होगा। तो इसको सॉल्व करने के तरीके क्या है मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, समझिएगा थोड़ा सा। क्वेश्चंस को मैं साइड में लेकर चलता हूं। क्वेश्चंस को साइड में लेकर चलते हैं अपन लोग, ये यहां पर ले आए, ठीक है। ये आपको करना क्वेश्चन ये है, चीजों को समझने की कोशिश करिएगा। अगर मैं इस लाइन को आगे की तरफ, अगर मैं इस लाइन को आगे की तरफ इंक्रीज कर दूं, आगे की तरफ इंक्रीज कर दूं धीरे धीरे, बीसी लाइन को आगे की तरफ इंक्रीज कर दूं, आपने कहा सर यहां पर जो ट्रायंगल बनेगा ना, यहां पर जो ट्रायंगल बनेगा, आपने कहा सर ये 5x बना। जब ये 5x बना तो भाई आप लोग ने अभी पिछली क्लास में पढ़ रहा है कि जो बहिष्कोण होता है ना, अंतः दो कोणों के योग के बराबर होता है। अगर ये कोण ए है, ये बी है, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा। आपने कहा जी सर बिल्कुल करेक्ट है। तो भाई अगर ये 5 है, 3x है, तो ये 100% क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। आपने कहा जी बिल्कुल सर। और ए बी और डी ई ये पैरेलल लाइन है, और इनको एक लाइन क्या कर रही है, काट रही है। अगर ये 4x हो गया और ये 2x हो गया, तो आपने कहा सर एक ही तरफ के अंतः कोणों का योग कितना होता है, आपने कहा सर 180, 6x बराबर, आपने कहा सर 180, 36 18, x बराबर 30 डिग्री, x बराबर आपका आ गया 30। बट आंसर ये नहीं पूछ रहा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, कह रहा है सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ x, x का मान निकालिए, इसका सप्लीमेंट्री। भाई अगर आपको सप्लीमेंट्री निकालना है
तो आपको इसको 180 से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। 180 को 13 माइनस करें कितना आ जाएगा 150, कितना आ जाएगा 150 आपका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या खास है भाई, इसमें कह रहा है इस इफ ए बी पैरेलल सी डी, ए बी सी डी की क्या है पैरेलल समांतर है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होगा क्या। ये कंसेप्ट भी है, इससे क्वेश्चन भी बनता है, बड़े गजब के क्वेश्चन बनते हैं, इस चीज को माइंड में रखिएगा, माइंड में रखिएगा, मजा आ जाएगा। आपने कहा सर करना कुछ नहीं है, अपन को ऐसा करना है कि यहां से एक पैरेलल लाइन डाल दो, ये चीज हम लोग कर सकते हैं, सबको पता है। आपने जैसे ही पैरेलल लाइन डाला, आपने जैसे ही पैरेलल लाइन डाला, आपने कहा जी सर, आपने पैरेलल लाइन जैसे ही डाला, ठीक है, आपने पैरेलल लाइन जैसे ही लिखा तो आपने कहा सर ये अगर बीटा है तो जो ये वाला एंगल होगा ना, ये वाला जो मैं डार्क कर रहा हूँ, गौर से देखो भाई, जो मैं डार्क कर रहा हूँ ना, ये वाला एंगल हो जाएगा आपका 180 माइनस बीटा। आपने कहा जी सर, ठीक। और जो इस साइड में कर रहा हूँ ना, इस साइड एंगल, ये जो 2-3 बार मैं इधर कर रहा हूँ, ये हो जाएगा एंगल आपका 180 माइनस अल्फा। क्यों? क्योंकि भाई अगर ये इफ कॉन्सेप्ट समझेगा, L1 पैरेलल L2 और L2 पैरेलल अगर L3 के है तो हम कह सकते हैं L1 आल्सो इज पैरेलल L3। कंसेप्ट तो ये रहने वाला है। आपने कहा जी सर गजब का है भाई, मजा आ गई। तो आपने कहा सर ये पूरा एंगल क्या हो गया, ये जो पूरा एंगल है ना y का क्या है, ये पूरा एंगल गामा का शीर्षात्मक कोण है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो आप कहोगे सर 180 माइनस अल्फा प्लस 180 माइनस बीटा इज इक्वल टू गामा हो जाएगा। ये माइनस के उस साइड चिटक के चले जाएंगे, बोलेंगे भाई मैं आ गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। आपको जो रिजल्टेंट निकलेगा, आपने कहा सर 360 निकलेगा, 360 डिग्री आपका आंसर आ गया फाइनली। भाई देख लो जरा, ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में हूबहू मिलने वाले, मजा कर दोगे आप लोग, मजा एकदम गारंटी मेरी है, एकदम मजा करने वाले हो आप लोग। अब भाई इसमें कह रहा है, ध्यान से सुनना जरा भाई, मैं इस क्वेश्चंस को थोड़ा सा बीच में लेके आता हूँ, अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं हम लोग, बीच में ले आता हूँ इसको मैं। हमारा काम क्या है, इसको थोड़ा सा बीच में ले आने का, इसको थोड़ा तनिक से इधर पर ले आते हैं। आपने कहा जी सर, अब इसका कंसेप्ट बताता हूँ, मजा ना आए, अगर मजा आ जाए ना इस कंसेप्ट में, मजा आ जाएगा। मैं इस क्वेश्चन पे करने क्या वाला हूँ, खास बात क्या है, अगर कोई चतुर्भुज दे रखा है आपके सामने, इस चीज को ध्यान दे लेना है, आपके सामने कोई भी चतुर्भुज दे रखा है XYZ, और ये एंगल आपका ए दे रखा है, ये इसका बहिष्कोण दे रखा है, बी की तरफ देखिएगा थोड़ा सा मैंने मोल्ड किया। आपने कहा जी सर, तो आपसे कह देता है कि व्हाट इज द एंगल ऑफ ए की पहले पूछ ले, कुछ भी पूछ ले। तो आपने कहा सर ये तो अगर मैं इससे जोड़ दूं पूरा तो ये 360 बन जाएगा, तो ये बाहर वाला क्या बना, ये बाहर वाला क्या बना, आपने कहा सर बाहर वाला बना 360 माइनस ए। पहली बात, इसका फर्स्ट चीज समझिएगा, ये जो बना बाहर वाला तो ये 360 माइनस ए बना। आपने कहा जी सर, और इसकी एक गजब की कंसेप्ट बता रहा हूँ, बात ध्यान से सुनिएगा। चतुर्भुज का कोई भी एक बाहर की तरफ का जो ये सर्कल होता है ना भाई, 360 होता है पूरा, ये पूरा 360 होता है, चतुर्भुज के चारों कोणों के योग 360 होता है। अगर एक 360 माइनस ए है, तो अगर मैं 360 माइनस ए में इसको घटा दूं तो ये x माइनस वाई कॉमन जेड ही तो बचेगा। तो यही 360 माइनस जो a होगा ना जी, यही आपके x प्लस वाई प्लस जेड के बराबर हो जाएगा। आपने कहा वाह भाई मजा आ गई। अब a की वैल्यू निकालना है तो आप a बराबर निकाल लो x प्लस वाई प्लस जेड, या फिर इसको ऐसा लिख लेते हैं, 1 सेकेंड, मैं इसको यहाँ पर ऐसा लिख देता हूँ, यहाँ पर आपका a लिखा है और ये से हट जाएंगे 360 माइनस में आ जाएंगे दोनों भाई, सब माइनस में आ जाएंगे। अब इसी के रिलेटेड एक क्वेश्चन ये है, अगले क्वेश्चन में आपको हुबहू चीज़ें समझ में ना आ जाए तो बता देना जरा। आप कह देगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, आपने कहा सर बी का मान निकालो। आपने कहा सर बी का जो मान आने वाला है ना यहाँ पर, जो सर जो बी का मान आने वाला है ना, और कह देता एग्जाम में पूछ ले कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का मान क्या होगा। मैंने कहा सर ये चतुर्भुज के बाहर वाला कोण है, तो जो ये बी होगा ना क्या हो जाएगा, आपने कहा सर जो बी होगा ना, बी
आपने कहा सर a प्लस सी प्लस एक्स के बराबर होगा। अब किसी का भी मान पूछ लिया, आपने कहा सर x बराबर, आपने कहा सर a प्लस, आपने कहा सर इसमें हो जाएगा x बराबर b माइनस ब्रैकेट में a प्लस सी को ले जाओ। कंसेप्ट याद रखना, यहाँ पर एंगल आ सकते, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ, कंसेप्ट पे खेल करेंगे हम लोग। ऐसे 100 मैं 10 क्वेश्चंस करा दूं, उससे बेहतर है आप एक क्वेश्चन कर लो, उतने में काम चल जाएगा आपका, ठीक है ना जी। अब इस क्वेश्चन की बात कर लो, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, याद कर लेना, एग्जाम में भर भर करके आता है और आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। कोई भी चतुर्भुज आपके सामने दे रखा हो, कोई भी चतुर्भुज, इसके जो बहिष्कोण होंगे ना, आपके कोई भी 2 बहिष्कोण निकाल दो, जो भी 2 बहिष्कोण होंगे, आपने कहा सर जो a प्लस बी होगा ना, मैंने कहा जी सर a प्लस बी जो होगा ना वे क्या होगा, आपने कहा जो a प्लस बी होगा ना, इन दोनों के योगफल के बराबर होगा। किसके, आपने कहा सर अल्फा प्लस बीटा के। सैकड़ों क्वेश्चन बनते हैं इससे, a प्लस बी बराबर होगा अल्फा प्लस बीटा के, याद कर लेना, a प्लस बी बराबर होगा अल्फा प्लस बीटा के। ऐसा कंसेप्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। आपसे कह रहा है कि इसका मान बताओ जरा, इसका मान बताओ जरा, क्वेश्चन आ गया आपके सामने, कह रहा भाई इसका मान बता। तो मैंने कहा यार भाई इसका मान निकालने का मतलब होता है कि इसका कंसेप्ट भी समझ लो, ये कंसेप्ट ही है, बाहर बाहर को जोड़ लो और अंदर अंदर को जोड़ लो, ये सारे आपस में बराबर होते हैं, भाई भाई होते हैं। यानी मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालूंगा ना, तो जिसकी फाइनली वैल्यू आने वाली ना अल्फा प्लस बीटा ही होगी। क्या होगी, अल्फा प्लस बीटा। कह दो कैसे सर, इसमें देख लेते हैं। मैंने आपके सामने ढेर सारे क्वेश्चन ये बना दिए जिग जैग मोशन में, ये एंगल 1 है, ये 3 है, 5 है, और जो ये 7 है, ये क्या है, बाहर बाहर साइड के, इस साइड के और इस साइड के अलग जोड़ लो। आपने कहा सर एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल जो 7 जाएगा ना अपना 7 तक, एंगल 1 3 5 7, ये किसके बराबर हो जाएगा, आप कहो तो सर ये बराबर हो जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 6 के। याद कर लेना, बहुत बड़ा कंसेप्ट बोल के चला जा रहा हूँ, कंसेप्ट है, कंसेप्ट पे फोकस करो। क्वेश्चन तो आप सैकड़ों लगा लोगे, क्वेश्चन सैकड़ों लगा लोगे। एक आज का लास्ट कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ, जिंदगी में आप भूलना नहीं, इतना प्यारा कंसेप्ट कि आपको मजा आ जाएगी। पहली बात, अभी लास्ट वीडियो में मैंने कंसेप्ट बताया था, आपको शायद पता हो, मैं आपके सामने दिखाई दे रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन, ये कंसेप्ट लिखा हुआ है कि a प्लस जो a रेशियो b रेशियो जो c होगा ना, वही x रेशियो y रेशियो z के बराबर होगा। यानी a c b c 2 हो 3 हो कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं, आपको वही कंसेप्ट यहाँ पर काम करने वाला है, ध्यान से सुन लो। तो इसमें आप कह दोगे सर जो ए सी अपान सी होगा ना, जो वह बी डी अपान डी एफ के बराबर होगा, पहली चीज। और ये इन दोनों के रेशियो के बराबर है, किसके, ये एम अपान एन के बराबर हो जाएगा। ये तो बात है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी डी, बीच वाली एग्जाम में भर भर के पूछता है, कैसे निकालना है, ध्यान से सुनिएगा जरा। आपसे कह देगा कि बताओ सी डी की वैल्यू क्या होगी, तो आपको करना क्या है, ए एन इधर इधर ऐसे, इधर ए एन प्लस बी एम, नीचे को लेकर ऊपर ले जाना है, बी एम डिवाइडेड बाई एम प्लस एन। ऐसा कंसेप्ट है ना, जिंदगी याद आ जाएगी। ऐसे क्वेश्चन आपने देखे नहीं होंगे, है ना, और क्वेश्चन बहुत देखे होंगे, कंसेप्ट में एक साथ लेकर आ रहा हूँ। इसका क्वेश्चन कुछ ऐसे आ जाता है, क्वेश्चन में एक क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन बड़े मजे का क्वेश्चन है, आंसर बताना जरा मुझे, आपके सामने ये क्वेश्चन मैं लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। ये 29 लेंथ है, ठीक है, जैसे यहाँ पर था ना, ये इसकी डिस्टेंस होती है यहाँ से यहाँ तक, ये डिस्टेंस है यहाँ से, ये पूरी इसकी लंबाई कितनी, कह रहा है कि सी डी की लंबाई क्या होगी। इस वाले में देखिए 29 है, और यहाँ पर जो इसकी लेंथ है मैंने कर दिया 57। ओके जी, ये ए बी है, सी डी है, और ये ई एफ। आपसे कह देगा ये लेंथ है एक्स है, ठीक, और ये दे रखा है आपका 3:4, या 3 4 दे रखा है, वैसे भी रेशियो में आ जाना।
आपसे कह देगा बताओ CD की लंबाई क्या होगी, तो आपने कहा सर 29 × 4 यानी 4 × 29 प्लस 57 × 3 यानी 3 × 57 डिवाइडेड बाई 4 3 7 3 + 4। आप जैसे 29 चौको करोगे, आप जोड़ोगे 9 चौको 36, 6 4 2 8 8 3 11 116 प्लस 5 7 7 21 की 1 2 5 15 2 17। आपने कितना किया, आपने कहा सर ये आ गया 6 1 7 7 1 8 1 287 और यहाँ बटे में 4 3 7 डिवाइडेड बाई 7, 7 से भाग दोगे 41 बार जाएगा, 41 इसका फाइनली आंसर आ गया। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट बढ़िया लग रहा हो तो अपने दोस्तों में एक बार ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, खासकर उन्हीं के लिए बनाया हुआ है जो एग्ज़ाम देने वाले हैं। अगले क्वेश्चंस में, अगले कंसेप्ट में बात करूंगा इतने बेहतरीन क्वेश्चंस की, जो हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किसी भी ट्रायंगल के बहिष्कोण के एंगल बाइसेक्टर और एक अंतःकोण के एंगल बाइसेक्टर यहाँ पर मिलते हैं, तो ये वाला कोण क्या होगा। अगर जिनको पता हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके जी, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए यहीं तक, शेष आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।